لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर रखे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और कामरानियाँ अता करें। दर्स कुरान मजीद में मेरे साथ कौन सी सूरा चल रही है? सूरा अन-नमल। और लास्ट टाइम हम लोगों ने आय नंबर 61 तक मुकम्मल किया था। आय नंबर 60 तक किया था, राइट। आय नंबर 61 ऑनवर्ड्स हम लोग आज तफसील से जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौहीद के दलाइल आफाक में फैली निशानियों से दे रहे हैं कि और सवालिया अंदाज में कि क्या ये चीज़ें अल्लाह ताला ने नहीं बनाई है, तो क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होना चाहिए। बहुत ही प्यारा अंदाज़ है और बहुत ही खामोश कर देने वाला, या तो यूँ कहें कि जो हक़ का तालिब है उसके लिए बहुत अपीलिंग है कि वो हक़ को पहचान जाए और तौहीद पर आ जाए। तो आय नंबर 60 में एक बार ये सवाल आ चुका था कि भला कौन है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए से हमने पुररौनक बागात उगाए। तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था कि उनके दरख्तों को तुम खुद उगा सकते, तो क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ? बल्कि ऐसे लोग ये हैं जो कि हक़ से इन्हिराफ कर रहे हैं। अब आय नंबर 62 में ये सर्चिंग क्वेश्चंस, बल्कि ये एक गौर व फिक्र करने वाला क्वेश्चन आता रहेगा और उससे तौहीद का सबूत पेश किया जाएगा, जिसका इनकार करने की उस वक्त ही नहीं, मुशरिकीन मक्का को ही नहीं, बल्कि आज भी किसी को जुर्रत नहीं है, चाहे वो पॉलीथीस्ट हो, मुशरिक हो, लेकिन इन चीज़ों को अल्लाह ही की तरफ मंसूब करता है। लिहाजा सवाल के अंदाज़ में तौहीद का पैगाम दिया जा रहा है। आय नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमन जअलल अर्द क़रारन व जअल खिलालहा अनहारा व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा। भला किसने बनाया ज़मीन को तो ठहरने की जगह और रवा कर दिया उसके अंदर दरिया और बनाया उसके लिए लंगर यानी पहाड़ और बनाया दरियाओं के दरमियान पर्दा। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ? बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि उनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। अब अल्लाह सुब्हान ताला आफाक में फैली और निशानियों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो, तुम अल्लाह के अलावा और लोगों को माबूद बनाए बैठे हो, ज़रा देखो क्या ये वो करते हैं तुम्हारे दूसरे जो इलाह हैं अल्लाह के अलावा, क्या ये कर सकते हैं? इस आयत में क्या कहा गया कि वो कौन है जिसने ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ज़मीन को ठहरने की जगह इंसान सोचे कि हाँ घर होता है और हम घर में ठहर सकते हैं। नहीं, ज़मीन के मुताल्लिक़ उसकी जो साइंस और हिस्ट्री है उसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन पे कितने अदवार गुज़रे हैं, तब जाके ज़मीन इस लायक हुई है कि हम उस पर ज़िंदगी बसर कर सकें।
बहुत सारे एस्पेक्ट से, अनगिनत एस्पेक्ट से ये बात गौर करने और सोचने की ज़रूरत है कि ज़मीन पे जो हम रहते, चलते, सोते और काम करते हैं, वो किस किस तरह से हमें सपोर्ट करती है कि वो हम उस पे उस तरह से जी सकें, ज़िंदगी गुजार सकें। देखिए, स्पेस को जहन में लाइए। आपको सबको पता है कि सूरज के राउंड ज़मीन चक्कर लगा रही है। ज़रा आप किसी गाड़ी में तो चक्कर लगाइए किसी चीज़ के अराउंड, फिर आपको मालूम चलेगा ना कि कितना अनस्टेबल है आप। लेकिन हम ये इस कुर्राए अर्ज़ी पर रहते हैं और ये बहुत स्पीड में, मोशन में है, रेवोल्यूशन में है, बल्कि अपनी एक्सिस पर भी ज़मीन घूम रही है और सूरज के अराउंड भी चक्कर लगा रही है। लेकिन हम ज़रा भी इन स्टेबल फील नहीं करते हैं, पूरी स्टेबिलिटी फील करते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं फील करते हैं कि हमारे पैर के नीचे की जो ज़मीन है वो चल रही है। कितने सुकून से हम यहाँ पे रह रहे होते हैं। और फिर ज़मीन में जो कुछ भी है वो हमारे रहने लायक नहीं होता तो हम रह नहीं सकते। यानी पूरा पहाड़ी सिलसिले होते हैं तो हम कहाँ पे रहते हैं, और प्लेन्स होते, लेकिन वो जो ज़मीन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब वो जो मैटर्स हैं जिससे ही हमारा फूड आता है, यानी सॉइल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो उस वे में नहीं होते तो भी हम कैसे रह सकते थे, हमारा फूड कहाँ से बनता। इंसान और दूसरे हैवानात और सारे ही नबातात वो सब भी डिस्ट्रॉय होते हैं, डेड होने के बाद वो भी ज़मीन में ही जाते हैं और उनके एलिमेंट्स उसी में मिल जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं बल्कि कहना चाहिए। तो अगर ये इस तरह से रिसाइकिल नहीं हो रहे होते तो फिर से हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो ज़मीन को अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारे रहने, जीने, बसने के लिए साज़गार बना दिया, इसमें गौर व फिक्र करने का मकाम है। जो ईमान नहीं रखते उनसे तो सवाल ये है कि क्या और कोई इलाह है जिसने ये बना दिया हो, ज़मीन को बनाया हो, उसको पूरा हमारे रहने लायक किया, क्या किसी और ने किया। और हमारे और आपके लिए सोचने की बात यह है कि हमारे रब ने हमारे लिए क्या कुछ किया और किस दर्जे में हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए और उसके फर्माबरदार हो जाना चाहिए। आगे फरमाया कि उसके अंदर जो दरिया रवा किए और उसके अंदर पहाड़ बनाए और दो तरह के दरिया के बीच आड़ बनाई। तो ये दरिया यानी मीठे पानी का जो सोर्स है वो नहीं होता तो हमको पीने का पानी कहाँ से मैसर आता। ये फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर के जो भी सोर्सेज हैं वो सब उसी के ज़रिए तो हमें पानी पीने को मिलता है। अदरवाइज़ अगर समंदर के ऊपर से वो भाप बन के उड़ता पानी और वो समंदर ही में बरस जाता तो तब भी हमें पीने को नहीं मिल सकता था। यानी हम तो फ्रेश वाटर पीते हैं, हम तो सलाइन वाटर पीते नहीं हैं। समंदर का पानी बहुत हाईली खारा है। तो अल्लाह ताला के ये जो मीठा पानी है वो किसने उसके दरिया किसने बनाए और उसके अलावा पहाड़ गाड़ दिए। आपको लगता होगा कि पहाड़ का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। अगर साइंस से थोड़ा बहुत वाकिफ़ है तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा रोल कि हाँ ठीक है, उन पर जो बर्फ़ होती है वो पिघल के भी हमारे लिए सोर्स ऑफ वाटर बनती है और ग्लेशियर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो पहाड़ है ना उसका बहुत बेसिक रोल है हमारी अर्थ को स्टेबिलिटी देने में। पहाड़ कहाँ पर है? माउंटेन रेंजेस वहाँ पर हैं जहाँ पर हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट जानते हैं ना आप लोग, अर्थ क्रस्ट जो एकदम आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो क्रस्ट है वो प्लेट्स में टूटी हुई है और आपको ज़रूर पता है कि अर्थ के अंदर फ्लूइड है, जो कोर है वो फ्लूइड है, वो सॉलिड नहीं है, वो फ्लूइड है और अर्थ क्रस्ट अंदर के फ्लूइड पर तैर रही है। जहाँ जहाँ अर्थ क्रस्ट ब्रोकन है वहाँ वहाँ माउंटेन रेंजेस हैं और वो खूंटी की तरह गड़े हुए हैं पहाड़। तो अर्थ क्रस्ट स्टेबल है। ये सारे पहाड़ मान लीजिए निकाल दिया जाए तो अर्थ क्रस्ट ऐसे तैरती हुई रहेगी अंदर के फ्लूइड पर और हम इसके ऊपर चलेंगे तो कभी स्टेबल नहीं रहेंगे, लुढ़केंगे, हम गिर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे।
तो इतना बड़ा रोल है पहाड़ का, यानी पहाड़ों को क्रिएट ही अल्लाह ताला ने इसलिए किया और उनको खूंटियों की तरह गाड़ दिया। दे आर लाइक पेग्स, वो खूंटी की तरह जितने ऊपर दिखते हैं ना उससे ज़्यादा उनके रूट्स गहरी हैं, उससे जितना ऊंचा दिखता है उससे ज़्यादा गहरा है वो। तो पहाड़ों को कहा लंगर बना के, रवासिया लंगर खूंटी बना के हमने उसमें गाड़ दिया, और दरियाओं के दरमियान आड़ बना दी। क्या मतलब है? वी डू हैव फ्रेश वाटर बॉडीज़ एंड सैलाइन वाटर बॉडीज़, राइट। ओशंस हैं और वो सीज़ हैं, सैलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है, और दरिया हैं और चश्मे हैं और बहुत सारे तालाब हैं, ये सब में फ्रेश वाटर होता है। तो ऐसे तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है ना अल्लाह ताला दोनों को अलग ही रखता है वलन, कि दोनों वाटर बॉडीज़ अलग रहते हैं तो हम फ्रेश वाटर को यूटिलाइज़ कर पाते हैं। लेकिन अगर सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स हो जाए, मिंगल हो जाए पूरा, तो फिर हम फ्रेश वाटर कहाँ से पाएँ? जबकि सैलाइन वाटर बहुत बड़ा है, तो उसमें से हम फ्रेश वाटर, उसको फ्रेश वाटर बनाने में यानी उसका नमक निकालने में हमें हमारी सारी मशीनरी फेल हो जाए और हम सारे ह्यूमैनिटी जो अर्थ पर है उन सब के लिए फ्रेश वाटर नहीं ला सकते। सेकेंडली, कई जगहों पर ये जो बहरी सयाह होते हैं, नेविगेटर्स, उन लोगों को पता है कि समुद्री कई इलाके ऐसे हैं जहां में अंदर से फ्रेश वाटर के चश्मे फूटते हैं और वो फ्रेश वाटर अलग रहता है, वो मिक्स नहीं होता है। और ये बहरी सयाह जगहों को, मकामात को जानते हैं और वहाँ से समंदर के अंदर से यानी खारे पानी की अथाह मतलब उसमें क्वांटिटी में से फ्रेश वाटर, पीने का पानी निकाल लेते हैं। यानी समंदर के अंदर फ्रेश वाटर के जो चश्मे फूट रहे हैं वहाँ से वो पीने का पानी बरामद कर लेते हैं आराम से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सैलाइन वाटर के बीच में भी फ्रेश वाटर को अलग रखता है, दोनों के दरमियान आड़ है जो एक दूसरे को गडमड होने से रोकती है। और सैलाइन वाटर में जहाँ फ्रेश वाटर गिरता है, डेल्टा एरिया जो होता है जहाँ रिवर एंड होके समंदर में मिल जाती है, वहाँ पर भी रिवर का पानी अपनी मिठास लिए हुए होता है और वो सैलाइन वाटर अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन किए हुए होता है, वो दोनों गडमड नहीं हो जाते हैं। तो बहुत तरह से अल्लाह ताला इन चीज़ों को सेपरेट रखते हैं। तो अब अल्लाह ताला का सवाल है कि क्या कोई और इलाह है जो जिसने ये सब किया है या कर सकता है? यानी ये ऐसे सवाल हैं, सवालात हैं बहुत सारे जिनके जवाब में मुशरिकीन भी, चाहे वो मुशरिकीन मक्का हो, चाहे आज के दौर के भी कोई भी मुशरिक हो, उनके दिमाग में भी कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये इतने बड़े काम यहाँ पे जो अल्लाह ताला वाइजली मेंशन कर रहे हैं, इतने बड़े काम कोई और कर सकता है वन एंड सुप्रीम गॉड के अलावा, चाहे वो खुदा बोलें, अल्लाह बोलें और या कोई और नाम से अल्लाह ताला को याद करें। लेकिन वो ये बातें जो एक सुप्रीम पावर को बिलीव करते हैं ना, पॉलिथिस्ट कौन होते हैं? एक खुदा को तो मानेगा, उसके साथ और को भी मान लेगा, लेकिन ये सारे काम के लिए किसी का क्लेम नहीं होता कि हमारे स्मॉल जी गॉड्स ने किए हैं, ये देवी देवताओं ने किए हैं। नहीं, ये सबको अल्लाह ही की तरफ मंसूब करते हैं। तो फिर बड़े ही एतमाद के साथ ये सवाल किया गया, इलाहुम्मा अल्लाह, क्या और भी कोई इलाह है अल्लाह के साथ? यानी ये जो कुछ ये सब जो कर सकते हों, बल अक्तरहुम ला यालमून, बल्कि उनकी अक्सरियत नहीं जानती, यानी कि जानना ही नहीं चाहते हैं, गौर व फिक्र ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए। और जब नबी हमारा बता रहे हैं तो भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो ऐसे ही वो जाहिल ही रह जाएंगे, वो नहीं जानते, वो नहीं समझते, नहीं समझ कर नहीं देते। आयत नंबर 62, अम्मा युजीबुल मुत्तरा इज़ा दअऊ व यक्शिफु सूअ, भला कौन है जो सुनता है एक मजबूर और लाचार को जब वो उसको पुकारता है और उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है। वयजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द, और जो तुम्हें जानशीन बनाता है ज़मीन में। इलाहुम्मा अल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून, क्या कोई और माबूद भी है अल्लाह के साथ? बहुत ही कम नसीहत है जो तुम लोग हासिल करते हो।
देखिए अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफ़त है तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात के मुताल्लिक़ ये आयत है कि अल्लाह ताला मुस्तजिबुद दावात है, दुआओं को सुनने वाला है। क्या कोई और तुम्हारी दुआओं को सुनता है? जब तुम मजबूर होते हो, लाचार होते हो, जब तुम्हारे पास असबाब ख़त्म हो जाते हैं और बेकरार हो के अल्लाह ताला से जब मांगते हो, मतलब गॉड को पुकारते हो, तो कोई और स्मॉल जी गॉड्स हैं जो तुम्हारी पुकार को पहुँचते हैं? क्या कोई और दुआओं का जवाब देने वाला है? क्या कोई और हर वक्त जाग रहा है जो तुम्हारी सुन लेगा? और जहाँ कहीं से पुकारो, आकाश से चाहे पाताल से, वो तुम्हें जवाब देगा, तुम्हारी दुआओं को पहुँचेगा। कोई और इलाह भी है? तो जब इंसान मजबूर होता है तो फिर एक खुदा को ही पुकारता है, फिर वो उसको सारे अपने देवी देवता नहीं याद आता है। जब बहुत मुश्किल में चला जाता है तो अल्लाह ताला उस वक्त को याद दिला के उनसे कह रहे हैं कि तुम इस बात के लिए भी तो अल्लाह ही को पुकारते हो ना, जब तुम बहुत परेशान होते हो तो अल्लाह ताला से मांगते हो, तो कौन तुम्हारे जवाब देता है दुआओं का? दुआओं के मुतालिक ये अक़ीदा बिल्कुल रखें कि बात ये नहीं है कि जो चीज़ मांगी और देन एंड देयर मिल गई, यही जब दुआओं का जवाब है। नहीं, दुआ कई तरह से कबूल होती है और फ़ायदे की तो ज़रूरी है, चाहे दुनिया में ना भी कबूल हो। दुआ की कबूलियत ये भी है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के इल्म में वो चीज़ बेहतर नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ अल्लाह ताला हमको दे देते हैं। तो वो चीज़ जो मांग रहे हैं वो नहीं भी देते हैं और उससे बेहतर चीज़ अल्लाह ताला दे देते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कोई चीज़ के लिए हम अभी जल्दी करें हमें वो चीज़ मिल जाए, लेकिन उसका सही वक्त अभी नहीं होता है तो भी अल्लाह ताला नहीं देते हैं, और जब उसका सही वक्त आ जाता है तो वही आपकी मतलूबा चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, या तो अगर आप दुआ मांग रहे हैं ऐसी चीज़ के लिए जो थ्रू आउट आपके लिए कभी भी मुफीद नहीं है, आप जानते नहीं हैं, आपको फ्यूचर का इल्म नहीं है, तो वो मांगते जा रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह जानते हैं ये आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आप उसके बदले में अल्लाह पाक दुनिया में कोई मुसीबत टाल देते हैं आपसे कि वो आपकी वो दुआ आंसर नहीं हुई थी ना, तो उसके बदले में दुनिया में कोई मुसीबत से आप बाहर आ जाते हैं, वो सब आपको पता नहीं होता है। और दुआओं का फ़ायदा ये भी है कि इंसान दुनिया में कोई चीज़ मांगता है उसे कभी भी नहीं मिलती, और इनमें से कोई कैटेगरी में वो दुआ फॉल नहीं कर रही होती, तो आखिरत में जब अल्लाह से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला उसको उसका हदिया देगा, उसको नेकी बना के उसको देगा कि ये तुम्हारी प्रेयर्स आंसर नहीं हुई थी, लो आज इसके बदले में इतनी सारी नेकियों का ज़ख़ीरा तुम्हारे लिए तैयार है, ये तुम्हारी उन दुआओं का बदला है जो तुम्हें वहाँ दुनिया में नहीं दी गई थी। तो सुभान अल्लाह, दुआओं की जो कबूलियत है मुख्तलिफ़ तरीक़े से है और इन सब पर हमारा अक़ीदा होना चाहिए। कुरान से लेके अहादीस तक ये सारी बातें वाज़ेह साफ़ हो जाती हैं जो अभी हमने बताई है। तो दुआओं को कबूल करने का मुख्तलिफ़ तरीक़े, इनमें से किसी न किसी तरह से वो दुआएँ फ़ायदा देती हैं। आगे फरमाया कि जो तुम्हें जानशीन बनाता है ज़मीन में, लफ्ज़ आया है खुलफ़ा, खलीफ़ा की जमा है। खलीफ़ा जानशीन को भी कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो एक के पीछे दूसरा आता है। तो एक तो ये माना हो गया कि तुमको एक के बाद एक दुनिया में अल्लाह ताला लेकर आते हैं। कल को तुम्हारे दादा थे, बाप थे, तुम हो आज, आने वाले कल में तुम्हारी औलाद होगी और उनकी औलाद और उनकी औलाद होगी। तो इस तरह से अल्लाह ताला इस ज़मीन में तुमको एक के बाद दूसरों को तुम्हारा और रिप्रेजेंटेटिव बना के लाता रहता है। किसी और के अंदर ये ताकत है कि तुमको दुनिया में खलीफा बनाए। ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि इंसान को दुनिया में जो चीज़ें दी हुई हैं अल्लाह पाक ने, बहुत पूरी दुनिया कायनात में जो भी चीज़ें हैं इंसान के लिए यूजेबल बनाया, उसको इतनी कुदरत दी, मुसख्खर किया उस चीज़ को कि वो इंसानों से इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह भी इंसान उन सब चीज़ों पर खलीफा है कि वो उनको अपने जिस तरह इस्तेमाल में चाहे लाता है और वो केपेबल इनफ है। तो अल्लाह ताला ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें गिना के कहते हैं अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी हैं? ये कैसी तुम्हारी अक्लें हैं कि ये सब काम कोई नहीं कर सकता? या तो तुम चुप ही रह जाओगे या तो बोलोगे कि नहीं,
अल्लाह के अलावा ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कहाँ की सच्चाई है कि तुम मानो तो कि ये सारे काम अल्लाह के हैं, लेकिन इबादत के वक्त तुम औरों को भी शरीक करने लगो। ये कहाँ का इंसाफ है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कलीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो, तुम बहुत ही कम याद दहानी लेते हो, तुम बहुत ही कम रिमाइंडर्स को कबूल करते हो। यानी रिमाइंडर तो दे दिया गया ना, अपने आप नहीं समझ में आ रहा था, गौर नहीं करते हो, जिक्र नहीं करते हो, अपने आप नहीं समझते हो, तो तुम्हें बताने के बाद भी नहीं समझना चाहते हो। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर वमन युरसिलुर रियाह बुश्रन बैन यदै रहमतिही अइलाहु मअल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून। भला कौन है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है खुश्की और समंदर के अंधेरों में, और कौन भेजता है हवाओं को बशारत देती हुई अपने बाराने रहमत के आगे आगे। क्या कोई और माबूद भी अल्लाह के साथ? बहुत बुलंद व बाला है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं, बेशक। अब अल्लाह सुब्हान तआला अपनी एक और नेमत का याद दहानी करा रहे हैं, जो कि अल्लाह पाक की कुदरत से रिलेटेड है। फरमाया कि कौन है जो तुम्हें खुश्की और अंधेरे में रास्ते का पता देता है। देखिए, चाहे वो समंदर का सफ़र हो, चाहे वो जंगल का सफ़र हो, चाहे वो सहरा का सफ़र हो, जब वक्त दिन में तो सूरज निकला रहता है, सूरज के डायरेक्शन से समझ जाते हैं कि किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, तो नॉर्थ और साउथ किधर होगा, फिर अपने डायरेक्शन को पा लेते हैं कि हमें जाना किधर है। ठीक, रात में सूरज नहीं होता, और दिन में सूरज भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, और रात में सूरज नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने रात में भी हमको राह लेने के लिए हम इंतज़ामात किए हैं। और वो आपको पता है कि वो सितारों की पोजीशन है। सितारे इसलिए तो हैं नहीं कि हम अपनी किस्मत उससे तय करें, हाँ ये इसलिए ज़रूर है कि हम उससे रास्ते तय करें ना। तो सितारों की पोजीशन देख के, वो कल की बात नहीं है कि आज हम इतने हाईटेक एरा में रह रहे हैं, वी डोंट नीड सच थिंग्स, नो वी डू नीड इन दिस एरा ऑल्सो। आप जो सारे बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, तो आज भी जो अब जहाज़ चलाते हैं उनको सितारों से ही गाइडेंस लेनी पड़ती है। वो चाहे जितने सारे अपने आलात अपने साथ रखे रहें, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं स्टार्स के ही, वो स्टार्स की पोजीशन देख कर ही अपना डायरेक्शन तय करते हैं। तो जो समंदर में या खुश्की में, यानी तो चाहे आप बाहर पे हो चाहे बर पे हो, रात का वक्त होगा तो सितारे आपके लिए अल्लाह की तरफ से आपकी खिदमत में हैं कि वो आपको रास्ता बताएं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और डायरेक्शन एक्चुअली क्या है। हमें और आपको नीड नहीं होती, ड्राइवर कोई और होता है तो आराम से बड़े सोते रहते हैं, सुबह को हम पहुंच जाते हैं दिल्ली ना। लेकिन जिसको अपने से चलाना होता है ना गाड़ी, उसको तो पता होना ज़रूरी होता है ना किधर जाना है। तो ये अल्लाह ताला ने सितारों के कई फंक्शंस बयान किए हैं अलग अलग मकामात पर। तो यहाँ पर भी सितारे का नाम लिए बगैर उसका एक खिदमत बयान की है कि सितारे की से अल्लाह पाक आपको बहरोबर पे रास्ते दिखा देता है। और फरमाया कि और कौन है जो भेजता है हवाओं को बशारत देती हुई बाराने रहमत से आगे आगे। अब यहाँ पे हवाओं की नेमत का तज़किरा हो रहा है, हमें गौर करना चाहिए। बारिश होने से पहले हवाएं चलती हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि विंड का एक बहुत बड़ा रोल है बारिश के बरसने में। जब बादल बनते हैं तो सरफेस ऑफ द सी और वाटर बॉडीज की सरफेस से छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में उड़ के ऊपर जाते हैं, और वो छोटे छोटे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं मेट्रोलॉजी में। छोटे छोटे क्लाउड से कभी बारिश नहीं हो सकती। अगर वो ऐसे ही छोटे छोटे बन के पूरे आसमान में बिखरे रहें तो बारिश कभी आपको मिल नहीं सकती। फिर अल्लाह पाक हवाओं को भेजते हैं।
हवाएं चलती हैं, ये छोटे छोटे से जो क्लाउड्स होते हैं जो बिल्कुल बुखारात की शक्ल में उड़कर ऊपर गए होते हैं और छोटे ही छोटे से रह जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से बादल हवाओं के पुश करने से मिलके बड़े वाटर क्लाउड बॉडीज़ बनाते हैं। इनको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इतने हेवी हो जाते हैं कि वो अब और हेवी हो के रह नहीं सकते तो गिरने लगते हैं, इसको आप बारिश कहते हैं। तो ये हवाओं का इतना बड़ा रोल है, कई दूसरे मकामात पे भी हवाओं का रोल मेंशन्ड है। यहाँ नेमत के हिसाब से मेंशन्ड है कि वो हवाएं कौन भेजता है। अच्छा, आज साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बाद और अभी देखिए मेट्रोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वेदर फोरकास्टिंग तो हर शहर की अलग अलग है ना, हर शहर की स्पेसिफिक वेदर फोरकास्टिंग है। मगर क्या ये इतने सक्सेसफुल हैं कि ये बारिश बरसा लें। अभी 10 दिन से हम लोग हवाएं खा रहे हैं हाँ, बारिश से पहले हवा चलती है, वो खुश करती है इंसान को, क्योंकि उसको उम्मीद होती है अब बारिश होगी ना। लेकिन जब अल्लाह ही की मर्ज़ी नहीं होती, हम लोग कम से कम 10 दिनों से फोरकास्ट रोज़ाना देख रहे हैं, सभी लोग की नज़र फोरकास्ट पे है कि किस दिन बारिश होगी, और सब दिन फोरकास्ट में रहेगा कि हाँ आज इतने बजे बारिश हो जाएगी, और जब उतने बजे का बारिश का कहीं पता नहीं, और 2-2 घंटे बढ़ाते जाएंगे फोरकास्ट। देखो ह्यूमन वर्क ह्यूमन ही रहने वाला है ना। कोई बारिश मतलब खाली हम लोग हवा ही खा रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, तो क्या पूरी साइंस मिलके, पूरे यूएस की साइंस और इंडिया की साइंस और पूरे वर्ल्ड की साइंस टेक्नोलॉजी मिलके हमें बारिश बरसा देने वाला कोई भी काम कर सकते हैं क्या? इनके पास इतने बड़े इक्विपमेंट्स हैं कि वो बारिश बरसा दें, हवाएं चला के बादलों को बरसने पर आमादा कर दें? नॉट एट ऑल। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को बता रहे हैं, क्या और कोई भी है जो ये कर सकता है? अल्लाह, कोई और इलाह भी है अल्लाह के अलावा? जब ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कर रहे हैं तो माबूद तुमने दूसरों को कैसे बना लिया अल्लाह के साथ? माबूद भी तो फिर एक ही होना चाहिए, उसी की इबादत होना चाहिए जिसके लिए जिसका दिया हुआ ये सब कुछ है, जिसका किया हुआ ये सब कुछ है। आगे फरमाते हैं कि बुलंद बाला है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं, बेशक व शुबा। यानी अब मुंह पे मार दिया गया कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, इतनी घिनौनी या गलीज़ चीज़ है, और अल्लाह तो इससे बहुत बुलंद है कि उसके कामों में किसी का ज़र्रा बराबर का भी एसोसिएशन हो, किसी का कंट्रीब्यूशन हो, यहाँ तक कि सजेशन भी नहीं। अल्लाह पाक है इन चीज़ों से कि अपनी ही मखलूक से किसी से सजेशन ले, कंट्रीब्यूशन ले या अपने साथ एसोसिएट करे तब जाके वो कोई काम करे। अल्लाह पाक है इन चीज़ों से बेशक शुबा। अम्मा यब्दउल खल्का सुम्मा युईदु, भला कौन है जो इब्तिदान पैदा करता है मखलूक को फिर उसका इआदा करता है। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, और कौन है जो तुम लोगों को रिस्क देता है आसमानों और ज़मीन से। इलाहु मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि आपका ये कि लाओ अपनी दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। अब अल्लाह ताला अपनी एक और नेमत का जिक्र कर रहे हैं कि ज़रा सोचो तो, ज़रा गौर तो करो कि कौन पहली बार पैदा करता है। यब्दउ इब्दा से है, कौन पहली बार तख्लीक करता है। इब्दा देखिए तख्लीक के लिए बहुत सारे अल्फाज आते हैं, खलक भी आता है, फतरा भी आता है, बदा भी आता है, ठीक है। तो ये बदा है, वो यहाँ पर आए यब्दउ, तो बदा से है। इसका मतलब होता है आउट ऑफ नथिंग कोई चीज़ क्रिएट करना। वो क्रिएटर बदी कहलाएगा जो कि बिना किसी चीज़ के कोई चीज़ बना दे। कोई बना सकता है? कोई है? अभी साइंस के ऊपर भी आते हैं, और फिर उसका इआदा करे, उससे रिपीट करे। कोई है? अगर आपके दिमाग में टिश्यू कल्चर,
और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स ये सब घूमने लगा कि अभी क्या है, साइंटिस्ट लोग काफ़ी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, यहाँ तक कि हमारी सब्जियां और फल भी उनकी दखल दिए हुए के बाद हमको बरामद होते हैं। तो सी दे आर नॉट एबल टू क्रिएट अ सिंगल सेल even after they would unite themselves। वो बगैर किसी टिश्यू के लिए कोई चीज़ को कल्चर नहीं कर सकते, टिश्यू को कल्चर करते हैं। टिश्यू तो अल्लाह का है ना, सेल उन्होंने नहीं बनाई है, सेल उन्होंने नहीं बनाई है। सेल कोई सेल उन्हें लेना ही होता है जिसको वो आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो वो मीडिया प्रोवाइड करते हैं, सेल को क्रिएट करने पे आज तक कादिर नहीं है। एक बहुत ग्रेट बायोलॉजिस्ट हैं प्रेजेंट टाइम के, वो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। ब्रूस लिप्टन ने सेल बायोलॉजी पे बहुत बड़े रिसर्चेस किए हैं और सेल पे स्टडी किया है। वो एक बुक भी लिखी है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम से। पहले वो एथीस्ट थे, फिर उन्होंने जब सेल को बहुत 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 स्टडी किया, बहुत सारे रिसर्चेस करके देख लिया कि सेल किस तरह फंक्शन करती है। सेल जानते ना, कोशिका जो हमारे मतलब किसी भी लिविंग बीइंग की एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिनसे मिलकर टिश्यू बनता है। जब ब्रूस लिप्टन ने सेल को बहुत स्टडी कर लिया, तब वो खुदा के मौजूदगी की गवाही देने लगे। कहते हैं कि सेल जिस तरह से वर्क करती है, ये अपने आप में जैसे एक पूरा ह्यूमन है। एक सेल भी हर एक सेल एक ह्यूमन बीइंग की तरह इतना वेल वर्क करती है। और उसकी फंक्शनिंग को देख के उन्हें समझ में आ गया कि अपने आप ये नहीं हो सकता, ये अपने आप नहीं हो सकता है। एथिस्ट यही तो कहते हैं ना कि बस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से कायनात बन गई और उसी तरह से बस इत्तेफाक से सब चीज़ हो गया। तो जब इंसान इन डेप्थ नॉलेज ले लेता है तो वो समझ जाता है कहीं ना कहीं कि ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो सकती है ये चीज़ें। तो वो थीस्ट हो गए, अब वो गॉड पर बिलीव करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर उसका इआदा करता है। सिर्फ इआदा करेगा नहीं, ये माना भी हो सकता है कि तख्लीक की इब्तिदा आउट ऑफ नथिंग, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने अपने कलमा कुन से पैदा कर दिया, ठीक है, और उसका इआदा करेंगे। उन्हीं सभी क्रिएशंस को अल्लाह ताला रिवाइव करेंगे, रिजरेक्शन होगा हमारा रोज़े आखिरत, तो इआदा इसको भी कहेंगे। तो उस पर भी कोई कादिर नहीं है अल्लाह के अलावा। तख्लीक का इआदा इस तरह भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइंटिफिकली कि ह्यूमन से ह्यूमन, बंदर से बंदर, और चिंपैंजी से चिंपैंजी, और करेले से करेला, आम से आम, और अनार से अनार निकलता चला जा रहा है। कोई पूरी दुनिया की ताकत मिल के एक चने के बीज से अंगूर का पेड़ नहीं निकाल सकती, कोई भी नहीं। पूरी साइंटिस्ट और पूरी टेक्नोलॉजी मिलकर जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल एक बीज में रखा है, वो पोटेंशियल के साथ ही उसका पौधा ग्रो होता है। ह्यूमन से ह्यूमन ही पैदा होगा और बंदर से ह्यूमन नहीं पैदा हो जाएगा। डार्विन साहब अक्ल के बहुत ही कमज़ोर थे, माजरत के साथ डार्विन साहब से, ठीक है। तो इस तरह एक इआदा अल्लाह ताला करते हैं। हर एक चीज़ अपनी असल से दूसरी बनती चली जाती है और वो एक काइंड से दूसरा काइंड नहीं होती। डार्विन थ्योरी के बहुत सारे उसकी मुखालफत की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने की है, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। थ्योरी थी, कोई वो नहीं था। डार्विन थ्योरी कहलाती है, वो डार्विन फैक्ट नहीं कहलाता है, ठीक है। तो डार्विन थ्योरी बस थ्योरी थी, बस मार देने लायक मुंह पे थ्योरी थी, वरना कोई बड़े से बड़ा म्यूटेशन भी
एक सेल को दूसरे काइंड ऑफ सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा म्यूटेशन भी करोड़ साल में भी। साइंटिस्ट ये कहते हैं तख्लीक आउट ऑफ नथिंग अल्लाह ने की, इआदा अल्लाह ताला करता है, उसी काइंड से उसी काइंड की अनवा को पैदा करता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और किसी के अंदर भी ताकत नहीं है कि छेड़छाड़ कर सकें इसमें। जो भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ इन लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं तो उतना ही कर सकते हैं, ये बिना किसी चीज़ के कुछ पैदा नहीं कर सकते और एक चीज़ को थ्रू आउट चेंज्ड स्पीशीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हाय। अब अच्छा, ये तो 14 सदियों पहले ये बात कही गई है, आज साइंस एडवांस होने के बाद भी ये चीज़ पर कोई कैपेबल नहीं है। यानी ये आयत आज भी उतनी ही चैलेंजिंग है, उतनी ही ज़ोर के साथ अपने को पेश कर रही हैं। ये नहीं कि 14 सदियों पहले कोई बात कही गई होती, साइंस एडवांस होने के बाद वो मुंह पे मार दी जाती अगर ह्यूमन हैंडीवर्क होता। लेकिन दिस इज़ नॉट ह्यूमन हैंडीवर्क, दिस इज़ वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आज भी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बाद भी उतने ही कॉन्फिडेंस से और उतने ही चैलेंज के साथ ये क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। फरमाया कौन तुमको रिस्क देता है आसमानों से और ज़मीन से। कभी अपने रिस्क रसानी पे गौर ज़रूर करें। यहाँ पर जितने पॉइंट्स आए थे सभी गौर व फिक्र के लायक हैं, लेकिन रिस्क रसानी पर तो बहुत ही गौर किया करें, बहुत, कि कैसे पॉसिबल होता है आपकी प्लेट में वो रोटी और सब्ज़ी और दाल और फ़िश और चिकन, कैसे पॉसिबल होता है। क्या किसी के बस में है कि आपके लिए खाना तैयार कर दे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुकिंग द फूड इन द किचन, वो तो आपकी मदर कर लेती हैं। ज़रा सोचिए कि हमारा एक फूड बनने के लिए क्या क्या ज़मीन आसमान की कितनी ताकतें मिल के वो बनाती हैं। देखिए, सूरज की रोशनी नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती ना। सूरज की रोशनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, सही टेम्परेचर चाहिए, सही प्रेशर चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं हो तो एक बीज कभी फूट के एक पौधा नहीं बन सकता और पौधा बड़ा होके वो हमारा फूड नहीं बना सकता। इतनी सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें ना, हमने बहुत मोटी मोटी चीज़ें गिनवाई हैं आपको, बाकी और गैसेस का भी रोल होता है और बहुत सारी और चीज़ें सपोर्ट करती हैं तब हो पाता है। तो इतनी मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक की ताकत, मतलब सूरज की रोशनी भी ज़रूरी है। एक महीना सूरज ना निकले तो शायद फूड पॉइजनिंग हो जाए, पूरा जितना भी फूड है हमारा वो पॉइजन होकर डिस्ट्रॉय होने लगे, उसमें सब मतलब वो बैक्टीरिया लग जाए और फंगस लग जाए, बिल्कुल फूड नहीं प्रोड्यूस हो सकता। और सूरज की रोशनी रहे तो नया फूड मतलब पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी के बगैर कैसे होगी। तो इतनी दुनिया की ताकतें मिलके तब हमारा फूड बनाती हैं, फिर हमारे प्लेट्स में आता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें ज़मीन और आसमान से रिस्क कौन देता है। अच्छा, खाली रिस्क फूड ही तो नहीं है, रिस्क हर एक प्रोविज़न को कहते हैं ना, हर एक चीज़ जो अल्लाह ने अता की है वो रिस्क है, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो अक्ल हो। तो इन सब चीज़ों को भी, खाना पीना, हवा पानी और अक्ल और फ़हम और इल्म, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब रिस्क है। वालिदैन, घर और आफ़ियत, वो सब अल्लाह की तरफ से रिस्क है। तो ये सब कोई है देने वाला, है कोई देने वाला। तो आसमान और ज़मीन सब जगह से हमारा फूड आता है और हमारी हिदायत के लिए, हिदायत भी तो एक रिस्क है अल्लाह की तरफ से, और वो रोक ले तो हमें मिल नहीं सकती। तो वो भी तो आसमान से आती है ना, बारिश आसमान से आती है जिसके बगैर हमारा खाने वाला रिस्क नहीं मिल सकता हमको। और आसमान और ज़मीन की
इतनी ताकतें मिलके हमारे तमाम रिस्क को मुहैया करती हैं, और अल्लाह ताला इस चीज़ से हाथ खींच ले तो कोई दुनिया की ताकत मिलके हमारे मुख्तलिफ रिस्क का इंतज़ाम नहीं कर सकती। और सिर्फ अपने तक मत सोचिए, ह्यूमन बीइंग तक, बल्कि ज़मीन पर जितने जानदार हैं उन सब के रिस्क की ज़रूरियात अलग हैं। हमारा खाना अलग है तो कुत्ते का अलग है, व्हेल का अलग है, चींटी का अलग है, हाँ, घोड़े का अलग है, अमीबा का अलग है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कितनी स्पीशीज़ बायोलॉजी ने आज डिस्कवर कर रखी हैं, लाखों की तादाद में, एनिमल्स में भी यानी ज़ूलॉजी में भी, और लाखों की तादाद में बॉटनी में भी। तो इतने लिविंग बीइंग्स रिपोर्टेड हैं और हर की ज़रूरत अलग अलग है। और वो अल्लाह ये कायनात को क्रिएट करके कहीं आराम नहीं कर रहा है, उन सब की रिस्क रसानी का काम कर रहा है। कोई है दुनिया की ताकत जो हर एक का रिस्क रसानी कर सके? एक हाथी पाल लो तो मालूम चलता है कि कितना खा जाता है वो। वेल फ़िश को अल्लाह ताला रिस्क देते हैं, और अनगिनत वेल्स और शार्क होती हैं पानी में, उन सब का रिस्क उन तक पहुंचना। फिर आसमानों में उड़ने वाले परिंदे, उनका रिस्क, और फिर जंगल और सहरा में घूमने वाले एनिमल्स, और यहाँ तक कि अमीबा भी और पैरामीशियम भी और बैक्टीरिया भी, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक हैं लिविंग बीइंग्स उनकी बात कर रहे हैं। तो ब्लू व्हेल से लेके माइक्रोस्कोपिक लिविंग बीइंग्स तक अल्लाह ताला रिस्क रसानी करते हैं। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही। उसके बाद भी गुंजाइश है कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करें, इबादत में किसी और को शरीक करें, इताअत में, मोहब्बत में, खौफ में किसी को शरीक करें, किसी भी दर्जे में अल्लाह ताला के बराबर किसी को कर दें या उसके ऊपर ले जाएं। मोहब्बत के बारे में भी सोचिए ज़रा। हमारी मोहब्बतें कहीं और औलाद में, शौहर में और माल व दौलत में अगर इतनी हो जाए कि अल्लाह के बराबर हो जाए, वो भी तो शिर्क है ना। तो चेक करें अपने आप को, अल्लाह ताला तो उस शिर्क से पाक है। तो अल्लाह फरमाते हैं इलाहु अल्लाह, ये रिपीट हो रहा है फ्रेज़ बार बार कि अल्लाह के अलावा और कोई माबूद भी हैं। यानी तुम अक्लमंदो अपने सोचो ज़रा, जब ये कोई भी काम इनमें से कोई नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा, तो इलाह कैसे तुम्हारा कोई और हो सकता है? इबादत में कैसे तुम और लोगों को शरीक कर लेते हो? अब ललकार के कहा गया कुल, उनसे कहिए हाथ बुरहानकुम, अपना प्रूफ पेश करो, अपनी दलील, अपना बुरहान पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर तुम्हें हाँ नहीं बोलना है कि ना हाँ कोई भी नहीं है माबूद अल्लाह के अलावा, तुम्हें हाँ नहीं बोलना है, अभी भी नहीं बोलना है, तो प्रूफ दो। तौहीद के किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तौहीद बिल्कुल हकीकत वाली बात है, फितरत के अंदर भी बदियत है, आफाक में इतनी सारी निशानियों को के तरफ आपको मुतवज्जे करके भी बता दी गई। तो तौहीद तो सबसे फितरी बात है और सबसे हकीकी बात है। अब तौहीद के अलावा नज़रिए पे जो हो वो उसको चाहिए वो अपना प्रूफ दे। तो प्रूफ दूसरों को देना है जो तौहीद पे नहीं हो। अफसोस के साथ कि आज जो है प्रूफ मांग रहे हैं कि एक खुदा की इबादत करने वालों से प्रूफ मांग रहे हैं। मोमिन क्यों प्रूफ दे? मोमिन तो बिल्कुल हैन हक पर है, तौहीद ही हक है। इतने सारे सवाल तुम्हारे सामने खड़े करके बता दिया गया कि देखो ये काम तो कोई नहीं कर सकता जिसको हम अल्लाह कहते हैं, और तुम कुछ भी कहो, गॉड कहो या ईश्वर कहो, वही करता है। इस पर इत्तेफाक कर लोगे तो क्यों और किसी की इबादत? और अगर नहीं मानना है तो फिर तुम अपनी दलील दो, तुम अपना बुरहान पेश करो। प्रोड्यूस योर प्रूफ इफ़ यू आर ट्रूथफुल। तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपनी दलील दो। शिर्क की कोई दलील नहीं है, शिर्क की कोई दलील नहीं है। कोई इंसान आर्ग्यूमेंट कर सकता है लेकिन वो दलील हकीकी नहीं, आसमानी दलील नहीं ला के दे सकता। कुल ला यअलमु मा फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह।
आप कह दीजिए कि जो कोई भी आसमानों और ज़मीन में है किसी को भी गैब का इल्म नहीं सिवाय अल्लाह के। वमा यशरूना अय्याना युबअसून, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठाए जाएंगे। अब देखिए, कहीं पर अल्लाह ताला की नेमतों का बयान था, कहीं पर कुदरत का बयान था। अब यहाँ पर इल्म के साथ चैलेंज किया जा रहा है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं है जो आसमान और ज़मीन का गैब जानता हो, कोई भी नहीं है। ये बात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताई गई है कुरान हकीम में कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। अब यहाँ पे जो अंदाज़ है उसके मुतालिक, इल्म के मुतालिक गैरुल्लाह के बारे में सोचो कि इसको कोई भी XYZ कोई साइंटिस्ट है तो एक ब्रांच ऑफ साइंस का साइंटिस्ट है। अगर मान लो कोई जियोलॉजिस्ट है, ठीक है, जियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक कोई जियोलॉजिस्ट है, वो जियोलॉजी फील्ड तक में ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसे सब कुछ पता है, राइट। कोई बोटानिस्ट है तो वो बॉटनी में कोई इतना क्लेम नहीं कर सकती, खाली बॉटनी, बाकी तो छोड़ दो, बाकी जो है मान लो फ़िक़्ह का इल्म और वो फिज़िक्स का इल्म और हिस्ट्री का इल्म, वो सारी चीज़ें तो छोड़ दो, वो खाली बॉटनी का एक्सपर्ट है ना। बट कोई भी दुनिया का एक फील्ड का भी एक्सपर्ट वो क्लेम नहीं कर सकता कि उसी फील्ड की हर चीज़ उसको पता है और वो कोई भी चीज़ उसके इल्म के बाहर नहीं है। कोई ये क्लेम शायद नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का भी इल्म इस दर्जे का नहीं है कि अपनी फील्ड के लिए भी सेटिस्फाई कर सके उसका इल्म, राइट। फिर दुनिया और पूरी कायनात में कितने सितारे हैं, कितने सैयारे हैं, हर सितारों या सैयारों पे अल्लाह की कौन सी मखलूक हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी क्या ज़रूरियात है, उनको किन चीज़ों को के साथ वो अलाइव हैं कि नहीं हैं। अब तो मल्टी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट में है ना, यूनिवर्स इज़ नॉट द एंड ना, अब मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, मल्टी यूनिवर्स है। मल्टी यूनिवर्स में कौन कौन कहाँ है, खाली स्टार्स यू कैन नॉट काउंट, यू नो, वी कैन नॉट काउंट इवन द स्टार्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी ओनली। एक गैलेक्सी का भी स्टार्स हम पूरा काउंट नहीं कर सकते हैं ना। अब तो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर सिर्फ रेंज बताते हैं स्टार्स की कि 1 बिलियन to 2 बिलियन आई थिंक, या 10 बिलियन to 20 बिलियन स्टार्स हैं खाली मिल्की वे गैलेक्सी में। कंप्लीट काउंट किसी के भी पास नहीं है, बस अंदाज़ा है। एक गैलेक्सी का जो स्टार काउंट नहीं कर पाए इतना इंटेलेक्चुअल बीइंग ह्यूमन, तो वो फिर उनमें से कोई भी वो पूरे यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स में हर चीज़ का एग्जिस्टेंस, उनकी ज़रूरियात, उनकी मसरूफियात, उनकी एक्टिविटीज़ कौन बता सकता है किसी के पास इतना इल्म? तो किसी के भी पास इतना इल्म नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा सा नोन, बाकी सब अननोन है, और अल्लाह ताला के लिए सब कुछ नोन और कुछ भी अननोन नहीं है। गैब वर्ड आता है तो हमारे एस्पेक्ट से आता है, गैब का इल्म हमारे लिए जो गैब, अल्लाह के लिए क्या गैब है? अल्लाह के लिए तो कुछ भी गैब नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि गैब का इल्म, तो हम अपने हिसाब में बोलते हैं, हमारे लिए गैब, हमारे लिए तो इतना भी गैब है कि हमारे भाई यहाँ मौजूद नहीं, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, हमारे लिए गैब है। इतना सा इल्म है हम लोगों को, और अल्लाह ताला के लिए कुछ भी गैब नहीं है। तो जब गैब अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल ला यालम मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, तो गैब का इल्म अल्लाह के लिए किसी को नहीं है। तो ये अल्लाह के हिसाब में नहीं कहा जा रहा है कि अल्लाह के लिए गैब, अल्लाह के लिए तो कुछ गैब ही नहीं है, सब कुछ शहादा है, सब सामने है। अल्लाह पाक फरमाते हैं उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठाए जाएंगे। मतलब जिनको अल्लाह के साथ एसोसिएट किया जा रहा है उनको तो ये भी नहीं पता क़ियामत कब आएगी। एक तो यही पता चल गया कि ये मर गए हैं या मर जाएंगे, और फिर उठाए जाएंगे और किसी और की मर्ज़ी से उठाए जाएंगे, और इनके इल्म की हद ये है कि इनको ये तक नहीं पता कि कब उठाए जाएंगे। यानी क़ियामत का इल्म अल्लाह पाक ने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है। तो अल्लाह के साथ किसी और को एसोसिएट करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी का काम यूनिवर्स में कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे दलाइल मौजूद हैं अल्लाह के एक होने के।
बलिदार का इल्म फिल आखिरा, बल्कि थक हार गया है उनका इल्म आखिरत के बारे में। बल हम फी शक मिन्हा, बल्कि उसके बारे में वो शक में मुब्तला हैं। बल हम मिन्हा अमून, बल्कि उसकी तरफ से वो अंधे हो चुके हैं। 3 बातें कही गई हैं आखिरत के इल्म के मुतालिक। नंबर 1 कि उनका इल्म आखिरत के बारे में थक गया है, हैंड्स अप हो गए, कहीं ना कहीं हार गए। यहाँ बलिदार का आया है, इद्दार का जो है वो एक्चुअली तदारुक से बना है। तदार का था जो मुदगम होके इद्दार का हो गया, यानी गडमड हो गया, मिक्स हो गया। 3 बात कही गई हैं आखिरत के बारे में, इनका इल्म गडमड हो गया है। यानी कि जब इन्होंने आसमानी हिदायत को शामिल नहीं किया अपनी थॉट्स में, तो ये पूरी तरह से गोल गोल घूमते रह गए और आखिरत के बारे में सही तावील नहीं दे पाए। तो आखिरत का इल्म इनके लिए सब गडमड सी चीज़ हो गई है कि सही से तहकीक से कुछ कह ही नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये कही गई, बल्कि उसकी तरफ से शक में मुब्तला हैं। ये अगली स्टेज की बात है, जब अपने ही तरह से गौर करेंगे, खाली फ़िलासफ़र बनना पसंद करेंगे, मोमिन और मुस्लिम बनना नहीं पसंद करेंगे, तो क्या है कि वो जो गडमड इल्म है उनके पास, भूल भुलैया, उससे फाइनली वो शक में आ जाएंगे ना। बल्कि इंटरमीडिएट फेज़ है कि वो शक में मुब्तला हो जाएंगे, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं रिजरेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम मरने के बाद कोई लाइफ है कि नहीं है, बस वो शक में मुब्तला है। ये बीच वाली स्टेज है। 3rd थिंग कही गई, बल्कि वो उस तरफ से अंधे हो गए हैं। जब गडमड होने के बाद शक में मुब्तला हुए, शक में मुब्तला होने के बाद परेशान हुए, तो फाइनली क्या कह दिया कि इस तरफ से आंखें मूंद लेना ही समझदारी है, भूले रहो उसको, ठंडे बस्ते में डाल दो उसको, अंधे हो जाओ उसकी तरफ से। तो ये फाइनल स्टेज है कि अब कैसे अपने को सेटिस्फाई करें। इल्हाम इल्म इन्हें चाहिए नहीं, वही के ज़रिए जो पेश किया जा रहा है उसे रिजेक्ट करें। अपने आप में जो अपनी थॉट से पहुँचे हैं, तो वो यहाँ पहुँचे हैं कि ऐसा है, या आखिरत के बारे में उसकी तरफ से दिमाग हटाए रहो, सोचो मत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको कहा गया, बल्कि वो अंधे हो चुके हैं। उन्होंने अंधे रहने को बसारत और बसीरत वाला रहने पर प्रेफर किया है। ये तो 3 स्टेजेस हो गई। मुफस्सिरून ने इसको 3 अलग अलग तरह के लोगों से भी एक्सप्लेन किया है कि थक हार गया है आखिरत का इल्म। यानी कुछ लोग इस तरह होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, कंफ्यूज। कुछ लोग इस तरह होते हैं, उससे शक में रहते हैं, हो भी सकते नहीं भी, हो भी सकती नहीं भी। वो कुरान में उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्डेड है ना कि अगर बिलफर्ज हम फिर मरे भी, और वो मरना तो दिखता ही है, अगर बिलफर्ज हम मरने के बाद उठाए भी गए तो आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला पाएंगे, अच्छा घर पाएंगे। बिलफर्ज मतलब अगर ऐसा हुआ तो, ये शक वाले ही तो लोग हैं। तो और तीसरे काइंड के लोग कहा गया कि वो आखिरत के हिसाब से अंधे हैं, यानी कि वो इनकार करते हैं, खुला इनकार, ऐसा देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये लोगों को कहा गया ये अंधे हैं, सब कुछ है सबूत आखिरत के दलाइल, और फिर वही इलाही के ज़रिए इन्हें आगाह किया जा रहा है कि नहीं ये यकीनी है, लेकिन फिर भी वो अपने अंधेपन को ही तरजीह दे रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग स्टेजेस भी हो सकती हैं। एक ही इंसान के मुख्तलिफ अदवार में स्टेजेस भी हो सकती हैं, कई तरह से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आयत नंबर 67 है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। और ये काफिर कहते हैं कि क्या जब हम और हमारे आबा व अजदाद मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हमें फिर से निकाल लिया जाएगा। अब देखिए इनकार को किस शक्ल में पेश किया कि हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारे आबा अजदाद मर खप चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, उनकी हड्डियां गल गई, क्या वो उनको फिर से निकाला जाएगा।
अभी सवाल लेकर आए, जानने के लिए नहीं लेकर आए हैं, हमारे नबी का तमस्खुर करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट को याद रखिए, सूरह नमल मक्की सूरा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालों से इन्हें बता रहे हैं तौहीद की दावत दे रहे हैं, आखिरत की दावत दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इनकार करने के लिए और नबी की बात की तकज़ीब करने के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं, क्या हमारे आबा व अजदाद मर गए, मिट गए, ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिल गई उनकी हड्डियों का चूरा भी, तो क्या उन्हें फिर निकाल लिया जाएगा? ये बात अक्ल में आने वाली नहीं। कहीं पर तो ये बात अक्ल से बहुत दूर है। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने के लिए कह रहे थे, पूछ नहीं रहे थे कि आप बता दीजिए तो हम जान जाएं और हम मान जाएं। लक़द बुइदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल, यही वादा हमसे भी किया गया है और उससे पहले हमारे आबा व अजदाद से भी किया गया था। इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये कुछ भी नहीं मगर पहले लोगों की कहानियाँ हैं। यानी अब उनके इनकार का अगला स्टेप उन्होंने बोल के रख दिया कि नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, यही वादे हमारे बाप दादों से भी किए गए थे। बहुत सारे नबी रसूल आए थे और ऐसे कह रहे थे कि तुम पर अजाब आ जाएगा और तुम्हें मरना है तो तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, ना कहीं अजाब आया ना कहीं कुछ, और ये सब पहलों के अफसाने हैं, असातीरुल अव्वलीन, पहलों की कहानियाँ चलती चली आ रही हैं जो आप हमें सुना रहे हैं। अजाब की ख़बर को पहलों की कहानियाँ कह रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब पर कमर बस्ता थे। अल्लाह ताला ने उनको ये फटकारते हुए जवाब दिया आयत नंबर 69 में, क़ुल, उनसे कहिए, सीरू फिल अर्द, ज़मीन में घूमो फिरो, फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, तो देख लो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमीन का। कि कैसे बोल दिया पहलों के अफसाने हैं, जाओ ज़रा घूमो ज़मीन में, सीरू फिल अर्द, ज़रा चलो फिरो ज़मीन में, ज़रा सफ़र करो, क्या तुम जाते नहीं हो? अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इबरत का सामान छोड़ दिया है। जाओ देखो समूद के मस्कन और लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बल्टी हुई बस्तियाँ, जाओ, सब कुछ, सबके आसार आज तक पड़े हैं तुम्हारी इबरत के लिए, और फ़िरौन की लाश भी पड़ी है। जाओ देखो तुम, और देखो ये वही लोग हैं जिसने रसूलों की तकज़ीब की थी और फिर अल्लाह का अजाब आया उन पर, और जो आखिरत का अजाब है वो भी आके रहेगा, आखिरत में जो अजाब है वो भी मिलेगा ही मिलेगा। तो इस पर्पज़ से इबरत हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला की नेमतों में गौर फ़िक्र करके उसका शुक्र बजा लाने के नियत से ये जितनी भी चीज़ें बताई, इन नियतों से ज़मीन में घूमना फिरना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। तो कराइए टिकट, घूम के आइए और देखिए, घूमना भी इबादत बन जाता है। हाँ, अल्लाह ताला ने अब इबादत में इतनी वसअतें रखी हैं कि इंसान कोई भी काम को, जायज़ काम को इबादत में तब्दील कर सकता है अपनी नीयत की बुनियाद पर। तो इस काम के लिए, इबरत हासिल करने, नसीहत पकड़ने के लिए घूमना फिरना भी इबादत। सुभान अल्लाह। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी दैक़िम मिम्मा यमकुरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन पर रंजीदा ना हों और जो चालें ये चल रहे हैं उन पर दिल तंग ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गम था, बहुत तकलीफ़ थी कि ये मान नहीं रहे, जहन्नम में चले जाएंगे, मान नहीं रहे। ताने देना अपनी जगह था, इल्ज़ामात लगाना अपनी जगह था, तकज़ीब की तकलीफ़ें सहना अपनी जगह था, लेकिन दर्दमंदी का ये हाल था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क़ुरबान जाएं हम और हमारे माँ बाप उन पर, कि बड़े गम में रहते थे। तो अल्लाह ताला ने बहुत तरह से तसल्ली दी है अपने नबी को कि ए नबी, आप गम ना करिए, और ये नहीं मान रहे हैं फिर आपके ख़िलाफ़ चाले चल रहे हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप उस पर रंजीदा ना होइए। ये जो मक्र कर रहे हैं उससे दिल तंग ना करें अपना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ इस बात की नहीं थी कि आपको कोई नुकसान पहुंचा देंगे, बल्कि आपको तकलीफ़ इस बात की थी कि ये जो मक्र फ़रेब है, ये इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए उसमें कुछ रखना डाल देंगे।
वो एक मिशन पर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मिशन का की बुलंदी, उस मिशन की तकमील आपका वन एंड ओनली कंसर्न था। और जे तरह तरह की चालें चलते, जो लोग और सुनना चाहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको बहकाते, वो तो साहिर है, वो तो काहिन है, वो तो मजनून है, वो तो जादू का मारा है, कान में उंगलियां डाल के तुम उसके बीच में जाना, सुनना नहीं। बहुत तरह से औरों को बहकाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी, दिल तंग होता था। तो अल्लाह ताला शफ़ीक़ उस्ताद की तरह आपके इन गमों का मदावा टाइम टू टाइम कुरान में करते रहते हैं कि नबी आप दिल तंग ना होइए, आप इनके गम में ना पड़िए। ये सुनने वाले लोग ही नहीं हैं, इनका मामला हमारे साथ है, आप मत परेशान होइए, मत घुटिए। और रही बात अल्लाह के दीन की, तो वो तो गालिब होने की सिफत रखता है। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, वो कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर आप सच्चे हैं। यानी वही अज़ाब का वादा, आप कहते हैं नहीं मानोगे तो अज़ाब आ जाएगा, आया होया तो एक नहीं। मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई मोहलत को वो नेमत जानने के बजाय कि हमें थोड़ी मोहलत मिली हुई है, अभी भी हम तौबा कर लें तो अभी भी बच जाएंगे, उसको उसकी शुक्रगुजारी करने के बजाय वो चैलेंज करते थे और तमस्खुर करते थे कि लो जी आता रह गया अज़ाब, हम तो अभी भी नहीं मान रहे हैं, मुंह पे इनकार कर रहे हैं, मुंह पे तकज़ीब कर रहे हैं, कोई तो अज़ाब नहीं आ रहा। तो ये हमारे नबी को तकलीफ़ें पहुँचाई हैं कुफ़ार मक्का ने। कुल असा यकून रदिफ़ा लकुम बअदुल्लज़ी तस्तअजिलून, कह दीजिए, आप कह दीजिए कि हो सकता है जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। रदिफ़ा वर्ड आया है जिसका माना होता है कि किसी सवारी पे पीछे वाला जो कोई बैठेगा उसके बैठने के लिए आता है। रदीफ़ वो पीछे वाली सवारी को कहते हैं जो सामने वाले की पीठ से चिपक कर बैठता है। तो यहाँ कहा गया कि क्या पता तुम जिस अज़ाब के लिए चैलेंज कर रहे हो, जिसके लिए ताने दे रहे हो मुझे, वो अज़ाब का एक उसका हिस्सा तुमसे आके चिपक ही गया, तुम्हारे बस तुमसे टच ही होने वाला हो। मतलब कि वो जो क़यामत वाला अज़ाब है वो तो आएगा ही, लेकिन वो जो दुनिया वाला अज़ाब है वो बहुत करीब है तुमसे। तुम नहीं मानोगे तो दुनिया वाला अज़ाब उसका एक हिस्सा, आखिरत वाले अज़ाब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है ना, दुनिया का अज़ाब बहुत ही छोटा, ये तो बहुत छोटे में निपटा दिया जाता है। और इसका उससे बड़ा मकसद, सज़ा दिए जाने से बड़ा मकसद तो ये है कि बाकियों को, बाद में आने वाले लोगों के लिए मतलब इबरत का सामान हो। तो कहा उसका एक छोटा हिस्सा, क्या पता तुम्हारे एकदम पीठ से ही लगा हुआ हो, इतना करीब हो तुमसे। तुम चैलेंज मत करो, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। आगे फरमाया व इन्न रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, और यकीनन आपका रब बड़े फ़ज़ल वाला है लोगों के हक़ में। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन उनकी अक्सरियत शुक्र नहीं करती। यानी ये अज़ाब का फ़ौरन आ जाना, नहीं आ जाना, मतलब मांग रहे हो अज़ाब आ जाए, गलत कर रहे हो, तकज़ीब कर रहे हो, इनकार कर रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, और फिर भी अल्लाह ताला फ़ौरन कोई अज़ाब नहीं डाल दे रहे। तो ये क्या है? अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत ये बनाई है कि वो मोहलत ज़रूर देते हैं, वो गलती करने के फ़ौरन बाद कोई अज़ाब डाल के काम ख़त्म नहीं कर देते हैं। और अल्लाह इस चीज़ पर पूरे कादिर हैं, तब भी नहीं करते। अल्लाह यकीनन कादिर है ना कि हम अभी गलत काम कर रहे हो और अभी तबाह हो जाएं, बिल्कुल कादिर हैं। लेकिन अल्लाह ताला इसको अपना फ़ज़ल कहते हैं कि लोगों पर रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, अलन्नास कहा, अलल मोमिनीन नहीं कहा ना, अलन्नास कहा, तमाम लोगों पर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, चाहे काफिर हो चाहे एथिस्ट हो, सब के ऊपर अल्लाह ताला का इतना बड़ा फ़ज़ल है, लेकिन वो नहीं मानते और उस फ़ज़ल को मजाक उड़ाने का ज़रिया बना लेते हैं कि देर हो रही है अज़ाब में, ताकि उतनी देर में किसी को तौबा की तौफ़ीक अभी भी हो सकती हो तो वो कर ले। तो अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं कि अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। तो अगर हम गुनाह के बाद भी ज़मीन पर
धड़ल्ले से घूम रहे हैं और हमें सब कुछ अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो दिया हुआ है, सारी नेमतों को दोनों हाथ से अभी भी अवेल करते जा रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए ये अल्लाह का एहसान है कि हमें मोहलत है तौबा की, तो जल्द करें तौबा, देर नहीं करें, ताकि अल्लाह से मुलाकात से पहले अपना अकाउंट सब क्लियर हो चुका रहे। तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं इस बात के लिए कि उसने ज़िंदगी दी हुई है, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमेशा तौबा की तौफीक दे। गुनाहों से तो सने हुए हैं, आइंदा भी भूल चूक गलतियाँ होती रहेंगी। अल्लाह पाक तौफीक दे कि तौबा को और इस्तिग़फ़ार को हम लाजिम पकड़ लें और रोज़ रोज़ाना हर वक्त करने वाला काम बना लें अपना। आयत नंबर 73 तक हो पाया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर व फ़िक्र करने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद से नसीहत और हिदायत नसीब करें और अल्लाह हमसे और आपसे राज़ी हो जाए और आखिरत में पाक पाक उठाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।